नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारे पहाड़ों में शिल्पकला अभी भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। किस प्रकार अभी तक भी यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा अपने उपयोग से बाहर हो चुके वस्तुओं जैसे कि वस्त्रों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा, पुराने पड़ चुके कपड़ों के द्वारा भी उनको पुनः प्रयोग में लाया जाता है। और किस प्रकार उनके द्वारा बेहतरीन सुंदर सुंदर गद्दे आप देख सकते हैं। इस प्रकार के गद्दे तैयार किए जाते हैं। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये गद्दे मानो हमने किसी बाजार से खरीद के लाए हैं, परंतु आप सभी लोगों के जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि इन गद्दों को पुराने पड़ चुके, आप देख सकते हैं ये तकिए कितने सुंदर सुंदर ये तकिए बनाए गए हैं। इन सभी ये गद्दे हैं, तकिए हैं। इन गद्दे और तकियों को जो है स्थानीय लोगों के द्वारा हाथ से और पुराने पड़ चुके कपड़ों के माध्यम से तैयार किया गया है। चलिए आप सभी लोगों को मैं ले चलता हूँ कि किस प्रकार हाथों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा ये गद्दे तैयार किए जाते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमारे ठीक सामने अम्मा बैठी हुई है। वो किस प्रकार हाथों से इस प्रकार के बेहतरीन एवं सुंदर गद्दों को तैयार कर रही है। अम्मा के द्वारा काफ़ी वर्षों का अनुभव इन्हें प्राप्त है और इनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमने पूरा समय में आपको दिखाया कि इनके द्वारा गद्दे तैयार किए जा रहे हैं। अम्मा को काफ़ी लंबे वर्षों का अनुभव इनको प्राप्त है और इनके हाथों में बेहद योग्यता है और अपने हाथों के माध्यम से ही यह इस प्रकार के गद्दे तैयार, ये देखिए इस प्रकार उपयोग से बाहर हो चुके कपड़ों से, देखिए आप जितने भी आप यहाँ पे कपड़े देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे कपड़े उपयोग से बाहर हो चुके हैं। और इस प्रकार उपयोग से बाहर हो चुके कपड़ों को पुनः प्रयोग में इस प्रकार के गद्दों में लाया जाता है। इससे एक प्रकार से तो आपके पुराने कपड़े पुनः उपयोग में भी आ जाते हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा बनाए जाने वाले गद्दे आपको बाजारों द्वारा खरीदे जाने वाले गद्दों की कीमतों की तुलना में काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। ये देखिए गद्दे बनने की पूरी प्रक्रिया आप देख पा रहे होंगे। किस प्रकार कपड़ों के कोनों को जोड़ जोड़ कर, कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर इस प्रकार से एक साथ मिलाया जा रहा है और किस प्रकार बेहद बारीकी से इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया है। और इस प्रकार से सुई द्वारा सिलाई के माध्यम से इन सारे कपड़ों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा और इसके द्वारा ही बेहतरीन गद्दे कुछ समय के बाद तैयार होंगे। अम्मा एक गद्दा पहले बना चुकी है, अब ये दूसरे गद्दे बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए आप किस प्रकार हाथों के द्वारा काफी बारीकी से, इस प्रकार हाथों के द्वारा बारीकी से, देखिए आप कितनी बारीकी से इनके द्वारा काम किया जा रहा है। इस प्रकार आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे पहाड़ के लोग कितने मेहनत कश होते हैं और किस प्रकार का आत्मनिर्भरता इनके ऊपर है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वस्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे इस प्रकार हाथों के द्वारा अपने उपयोग के लिए स्वयं गद्दे निर्मित किए जा रहे हैं। देखिए बेहद ही लगन के साथ अम्मा लगी हुई है अपने काम में और साथ ही साथ इनको काफ़ी खुशी का अनुभव भी हो रहा है क्योंकि हम इनको बता चुके हैं कि इनके द्वारा जो गद्दा बनाने की प्रक्रिया चल रही है इसको हम कैमरे के माध्यम से कैद कर रहे हैं। तो अम्मा काफ़ी खुश नज़र आ रही है और काफ़ी एक प्रकार की हम खुशी अम्मा के चेहरे में देख सकते हैं। चलिए आप सभी लोगों को अब मैं अम्मा के द्वारा तैयार किए गए गद्दे और तकिए की ओर लेना चाहूँगा। हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मित्र आपको गद्दों और तकियों को खोलकर दिखाएंगे कि किस प्रकार इसमें काफ़ी सुंदरता के साथ कार्य किया गया है। तो मैं अपने मित्र से अनुरोध करूँगा कि सर्वप्रथम तो देखिए तकिया कितना बेहद शानदार, ये तकिया मानो लग रहा है कि किसी बाजार से हम इस तकिए को खरीद के लाए हैं। बेहद देखिए हस्तशिल्प का कितना बेहद और सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत।
बेहद खूबसूरत। इस और उल्लेखनीय बात यह है कि इस तकिए को स्थानीय स्तर पर पुराने पड़ चुके कपड़ों के द्वारा, जैसे कि हम पूर्व समय में आपको बता चुके हैं, पुराने पड़ चुके कपड़ों के द्वारा इसे तैयार किया गया है और बेहद ही खूबसूरती के साथ। अब मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह गद्दे को भी परत दर परत खोल के आप सभी लोगों को दिखाएंगे। देखिए कितना बेहद खूबसूरत तरीके से इस गद्दे को बनाया गया है, बेहद खूबसूरत। देखिए खोल बेहद खूबसूरत, मानो लग रहा है मखमली गद्दा, बेहद खूबसूरत। और इसमें 100% तथ्य यह है कि इस गद्दे को अम्मा के द्वारा हाथ से तैयार किया गया है। बेहद खूबसूरत, देखिए बेहद खूबसूरत यह गद्दा, बेहद खूबसूरत, मोटाई में भी काफ़ी अच्छी है। और देखिए कितना खूबसूरत हस्तशिल्प का यह एक सर्वोत्तम उदाहरण एक प्रकार से हम कह सकते हैं। स्थानीय स्तर पर पुराने पड़ चुके कपड़ों को पुनः उपयोग में लाकर इस प्रकार यह गद्दा तैयार किया गया है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि पुराने पड़ चुके कपड़ों के द्वारा तैयार किए जाने वाले ये गद्दे आपको बाजारों में मिलने वाले गद्दों की तुलना में काफ़ी सस्ते और आरामदायक मिलेंगे, क्योंकि बाजारों में मिलने वाले गद्दे जहां अच्छे उत्तम गुणवत्ता वाले गद्दे आपको 600 से 700 रुपये प्रति गद्दा मिलेगा, वहीं घर में तैयार किए गए इस गद्दे की एक गद्दे की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी, जिससे यह काफ़ी सस्ता और आरामदायक आपको मिलेगा। चलिए आप स्थानीय लोगों से आपको मैं रूबरू करवाना चाहूँगा। मित्र से मैं पहला प्रश्न यह पूछूंगा, मित्र जो ये गद्दे बनते हैं, हाथ से जो ये गद्दे बनाए गए हैं, बाजार से मिलने वाले गद्दों की तुलना में कीमतों में कितना अंतर आप पाते हैं? कितना आपको लाभ होता है या हानि होती है गद्दे बनाए जाने पर? काफ़ी अंतर पाया जाता है। और जो बाजार से गद्दे हमें मिलते हैं वो लगभग 600, 700, 800 के आसपास मिलते हैं। और जो ये घर के कपड़ों से, पुराने कपड़ों से जो ये गद्दे बनाए गए हैं, ये काफ़ी सस्ते हैं। लगभग 150 के आसपास एक गद्दा पड़ता है। तो कितना फायदा आपको मिलता है? कितने रुपए का फायदा आपको मिलता है घरेलू स्तर पे इस प्रकार गद्दे बनाए जाने पर? लगभग 5 से 700, 800 आसपास लगभग। अच्छा, बाजार के गद्दों में और घर के गद्दों में इस्तेमाल करने में आप किस प्रकार के अंतर पाते हैं या किस प्रकार की अच्छा अनुभव आप करते हैं? क्या क्या आपका अनुभव क्या है इस विषय में? मेरा अनुभव तो यही रहेगा कि जो बाजार के गद्दे होते हैं कुछ समय बाद पतले हो जाते हैं। उनके अंदर कॉटन भरा रहता है ना, वो कॉटन भरे रहने के कारण जल्दी पिचक जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये घर के जो ये गद्दे होते हैं, इनमें अंदर से कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं जो कॉटन की अपेक्षा अच्छे होते हैं। तो मित्र आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने दर्शकों को पूर्णतः विश्वास दिलाने के लिए एक बार आप ये तकिए को खोल के अंदर से दिखाएंगे, ताकि हमारे दर्शकों को विश्वास हो कि यह बाहर से यह काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला गद्दा अंदर से पुराने कपड़ों के प्रयोग द्वारा बनाया गया। देखिए आप, इसके अंदर पूरी तरह पुराने कपड़ों से तैयार किया गया है। आप इसमें सिलाई देख सकते हैं, इसमें ये धागों से सिलाई इसमें की गई है और पुराने वस्त्रों के द्वारा तैयार की गई है। केवल यहाँ पे जो ये कवर चढ़ाने का कार्य किया गया है, केवल यह कवर बाहर से बेहद खूबसूरत साड़ी, पुराने पड़ चुकी साड़ियों का इसमें कवर चढ़ाया गया है और अंदर से यह पूरे के पूरे पुराने कपड़ों के द्वारा तैयार किया गया है। जैसा कि यह सिलाई से ही आप इस बात का पता चलता है। देखिए आप, केवल इस पे बाहर से कवर चढ़ाकर इसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है। आप तकिए को भी देख सकते हैं, तकिए को भी अंदर से पुराने पड़ चुके, देखिए आप साफ आप देख सकते हैं, ये पुराने पड़ चुके कपड़ों के द्वारा इसके अंदर उपयोग से बाहर हो चुके कपड़े, जैसे कि लोअर हो गए, टी शर्ट हो गए, अन्य प्रकार के जितने भी जैकेट हो गए, इस प्रकार पुराने पड़ चुके, उपयोग से बाहर हो चुके वस्त्रों को इनके अंदर भरा गया है और बाहर से काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पे कवर चढ़ाने का कार्य किया गया है, जो कि इसके खूबसूरती में 4 चांद लगाने का कार्य करता है।
चलिए मैं एक अन्य युवती की ओर आपको ले चलूँगा जो कि इस विषय संदर्भ में अपना मत साझा करेंगे कि किस प्रकार के अंतर वो इस प्रकार के गद्दों में पाते हैं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाजार के बने हुए गद्दों में और घर के बने हुए गद्दों में आप कितना कीमतों में कितना अंतर या लाभ या हानि पाते हैं? बाजार के गद्दों में और घर के गद्दों में वैसे बहुत अंतर है, मतलब अंतर बहुत है, मतलब इन दो गद्दों के बीच में कीमतों में कितना अंतर कीमतों पाते में जैसे घर के अगर घर में बनाए जाए गद्दे तो 150 के करीब, 150-200 के करीब मिलता है, मतलब मिलता क्या है, मतलब बनाते हैं। और रही बात बाजार के गद्दों की, तो जैसे कि बाजार के गद्दों में जैसे कॉटन से बनाया जाता है गद्दे को, और कॉटन से बनाया जाता है गद्दे को, और क्या कहते हैं वो ज्यादा महंगा पड़ता है, मतलब घर के गद्दे से बाजार का गद्दा ज्यादा मतलब वो पड़ता है, मतलब ज्यादा पैसा लगता है उसमें लाने में। तो वो तकरीबन 600 से 600, 700 या 800 के बीच मत पड़ता है वो गद्दे से। आप सभी को ये जानकारी, मतलब आप गद्दे के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि गद्दे पहाड़ में गद्दों को किस तरह बनाया जाता है, और क्या कहते हैं मतलब हाथों से किस तरह मतलब गद्दे को सिला जाता है, और क्या कहते हैं गद्दों को मतलब गद्दों में उपयोग जैसे कितना आप आराम कितना पाते हैं बाजार के गद्दों में और घर के गद्दों में? आराम में इस्तेमाल करने में कोई अंतर या कोई परेशानी? अंतर बहुत है। जैसा कि अंतर बहुत है बाजार के गद्दों में और घर के गद्दों में। बाजार के गद्दे मतलब शुरुआत में तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, मतलब मुलायम सुविधा अनुसार, मतलब आप समझ सकते हो। और घर के गद्दों में जैसे घर के गद्दों में क्या कहते हैं पुराने कपड़े जैसे जैकेट हो गया, पैंट, मतलब बच्चों के गद्दों को बनाया जाता है। और देखा जाए तो अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के रोजगार अब किस मात्रा में उपस्थित है और इनको कितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए? मैं तो सभी भाई बहनों को मतलब पहाड़ के मतलब इन सभी जैसे मतलब तो इस वीडियो के अंत में आप सभी दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ों में किस प्रकार से अभी भी शिल्प उद्योग अपने अस्तित्व को संजोए रखे हुए हैं और किस प्रकार आप पुराने पड़ चुके वस्त्रों के द्वारा पुनः उनको प्रयोग में ला सकते हैं और इस प्रकार के सुंदर सुंदर आप गद्दे तैयार कर सकते हैं। ये बाजार से खरीदे जाने वाले गद्दों की तुलना में काफी सस्ते पड़ते हैं और इसके साथ साथ ही हम अपने पहाड़ों में रोजगार को भी बनाए रख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर यदि हम इस प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा दें तो हम अपने पहाड़ों में रोजगार के अच्छे साधन भी उपलब्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दोनों गद्दों में कीमतों में काफी अधिक अंतर देखने को मिलेगा और आपको काफी लाभ इन गद्दों में देखने को मिलेगा और काफी लाभ आप इन गद्दों में स्पष्ट रूप से पाएंगे और काफी अधिक मात्रा में आप इस प्रकार के उद्योगों को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इस वीडियो के अंत में आप सभी दर्शकों को मैं यही सुझाव देना चाहूंगा, यदि आप भी पहाड़ में निवास करते हैं और आप भी अपने पुराने पड़ चुके कपड़ों से परेशान है कि उनको कहाँ फेंका जाए, कहाँ रखा जाए, तो काफी सुंदरता के साथ आप उन पुराने पड़ चुके कपड़ों को पुनः उपयोग में ला सकते हैं और उन कपड़ों से इस प्रकार के कपड़े तैयार करके, इस प्रकार के गद्दे, इस प्रकार के तकिए तैयार करके आप न केवल उन पुराने पड़ चुके वस्त्रों से छुटकारा पा सकते हैं वरन सस्ती दरों पे गद्दे भी आप तैयार कर सकते हैं और अपने स्थानीय एवं ग्रामीण लोगों को रोजगार आप उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर।